हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं सेकेंडरी मार्केट। जो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो सेकंड वीडियो आज हम कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट हम कर चुके हैं। जिन बच्चों को प्राइमरी मार्केट का वीडियो देखना है वो चैनल विजिट करें, वहां से आपको प्राइमरी मार्केट की वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वैसे हमने किया था डिस्कस की, जो कैपिटल मार्केट है उसी के पार्ट हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी हम सारा कर चुके हैं कि जो फर्स्ट टाइम जिस भी सिक्योरिटी में जो भी कंपनी है जो फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू करती है वो प्राइमरी के अंदर आता है। एंड जो सिक्योरिटी नेक्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम से ना होकर उसको रीसेलिंग करती है मार्केट में, जो भी कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो मार्केट में क्या करती हैं, बाइंग एंड सेलिंग करती हैं उन सिक्योरिटीज को, वो आती हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जहाँ पे जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है ना, यानी कि जो ऑलरेडी जो एक बार क्या है मार्केट में चल रही हैं, उनकी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी, तो वो हमारी क्या आएंगी सेकेंडरी मार्केट में। कि उन्हीं को हम अगेन, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगेन उसकी क्या होगी, बाइंग एंड सेलिंग, बाय और सेल है वो मार्केट में की जाएगी। तो वो हमारा क्या आएगा, सेकेंडरी मार्केट में आएगा। और इसको जो नाम है सेकेंडरी मार्केट को ही, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ वो ही कंपनीज हैं, वो ही ट्रेडिंग कर सकती हैं। कौन कौन सी कंपनी, जो क्या होंगी, लिस्टेड होंगी। यानी कि इसके अंदर क्या हो, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्टेड कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, ट्रेडिंग करेंगी, किसकी, सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं, सिक्योरिटीज में क्या क्या आएंगे हमारे, सिक्योरिटी कंपनी की भी होती है, गवर्नमेंट भी करती है। तो सिक्योरिटीज में शेयर्स आते हैं, ठीक है, डेट्स, और डेट हम कहते हैं तो उसका सिर्फ डिबेंचर नहीं होता, ठीक है। डेट के अंदर हमारे जो भी हम लोन हो गए हैं तो वो डिबेंचर प्लस बॉन्ड्स दोनों इसके अंदर आते हैं। और अदर कोई भी है सिक्योरिटीज जो भी हमारी मार्केट के अंदर क्या होती हैं, जिन सिक्योरिटीज की, यानी कि जो सिक्योरिटीज हैं इस टाइप की सारी, जो जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज होती हैं उनकी क्या हो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, कंपनी है वो फर्स्ट टाइम इश्यू ना करके ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, उन्हीं की जो ट्रेडिंग होती है या बाइंग एंड सेलिंग होती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो कंपनियां अपने बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनको ट्रेड करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये है। और सेकेंडरी मार्केट का क्या है बेनिफिट होता है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। जब किसी कंपनी को, जो भी कोई एग्जिस्टिंग है और न्यू कंपनी आ रही है, उसको अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना हो ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाती है। और सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, ये कैपिटल का फॉर्मेशन करती है। कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब क्या है कि कैपिटल है वो फॉर्मेशन में लेके आएगी। इसका मतलब है कि जो भी हमारी कैपिटल है वो फ्लो में चलती रहती है। यानी कि जो सेवर्स है, जिन्होंने अपनी मनी को सेव कर रखा है, वो क्या करेंगे, अपने पास ना रख के इसमें इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी के पास। और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने क्या खरीदा, सिक्योरिटीज में, ठीक है। सपोज उन्होंने क्या ले लिया, शेयर्स ले लिए। जो भी उनकी सेविंग अमाउंट थी उससे उन्होंने शेयर्स ले लिए। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या होगी, ये इन्वेस्ट होगी कि उन्होंने अपने अमाउंट को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इसके बदले में जो कंपनी के पास जितनी भी इसके यहाँ पे कैपिटल आई है, तो कंपनी उसको क्या कर देगी, री इन्वेस्ट कर देगी। यानी कि फर्दर नए प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करके क्या अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। और जो प्रॉफिट होगा उसमें से इनको क्या कर देगी, इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में क्या कर देगी, पे कर देगी। तो ये क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया कि उससे हमने कोई सामान बनवाया, कंपनी ने कोई प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन को आगे मार्केट में सेल किया, तो वो कैपिटल एक सेवर के पास अगर यहीं पड़ी रहती तो इसका इतनी सारी प्रोसेसिंग नहीं होती, तो कैपिटल फ्लो में नहीं आती। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कैपिटल फ्लो में चलना, उसकी मूविंग होती रहती है वन टू अनदर। जो सेवर्स हैं वो अपने पास ना रख के फर्दर इन्वेस्ट करके आगे वर्किंग में लाते हैं। और जिस कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन में रहती है वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है कि अपने पास रिटेन करने की वजह उसको इन्वेस्ट करके वहाँ से बेनिफिट है वो अर्न किया जाए। तो ये सारा क्या है, सेकेंडरी मार्केट है।
तो सेकेंडरी मार्केट है, अगर स्टॉक मार्केट भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट है वो कहा जाता है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या है, स्टॉक मार्केट कह लें या स्टॉक एक्सचेंज कह लें, एक ही बात है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं, सबसे पहला ही इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इसका जितना भी सिस्टम है ना सबका सब क्या चलेगा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी काम है ना वो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक्ट के द्वारा क्या है किया जाएगा। जैसे एक कंपनी है, बेसिक काम करते हैं, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, लॉ के द्वारा। तो उसका सारा का सारा काम कौन किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको मैनेज कौन करता है, सेबी मैनेज करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटली क्या होगा, यानी कि ऑर्गेनाइज सिस्टम है, सब चीजें है ना वो सिस्टमाइज तरीके से की जाएंगी। बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो सब की सब परमिशन होती है। अपनी जो भी नेशन की है वेल्थ में तो ये कंट्रीब्यूट करता ही करता है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्टॉक मार्केट क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को हम क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। या यूं कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा सेकेंडरी मार्केट है, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है, टोटली है ना ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है। दूसरा इसके अंदर क्या है भाई, कोई भी सिक्योरिटी हम लेके आते हैं, कोई भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको किसी को भी हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की सबसे पहले तो कंपनी की हेल्थ को चेक करता है। कंपनी की हेल्थ और वेल्थ से मतलब क्या है कि कंपनी है वो लास्ट जो 3 और 4 ईयर से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी मार्केट में कितना सर्वाइव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो नेशन की होल इकोनॉमी में बेनिफिट करता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर, ठीक है। एक तो है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी, वैसे तो और भी है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज जितनी भी कंपनियां है ना उनके क्या बताते हैं, हमें रेट्स बताते हैं एक तरीके से भी, कौन सी कंपनी है उसके शेयर्स के क्या रेट्स चल रही हैं, क्या उनकी ओवरऑल कंडीशन है। ये दोनों कैसे चेक आउट करते हैं, कंपनी की वेल्थ के अकॉर्डिंग, मार्केट में कितनी सर्वाइव कर रही है, रेपुटेशन कितनी है, प्रॉफिट कितना अर्न है उसके मार्केट में, उसकी शेयर्स की डिमांड कितनी है। इन्हीं सभी सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या है ये निकाला जाता है कि कंपनी के रेट्स क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है, क्या कौन किसके बीच में, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में, यानी कि इनके बीच में क्या कर दिया, लिंक क्रिएट कर दिया। सॉरी, सेवर और इन्वेस्टर तो एक ही हो गए, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स और इश्यूअर, हाँ इश्यूअर्स के बीच में। जो इश्यूअर कौन से होते हैं, जो सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये सभी कंपनियों की डिटेल देते हैं और ये क्या करेंगे कि जब डिटेल देखा कि ये कंपनी के रेट्स काफी अच्छे चल रहे हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट है, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो सेवर या इन्वेस्टर्स हैं, जो पर्सन अपनी मनी को सेव कर रखा है या वो अपनी इनकम को क्या चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ करे, किस तरीके का करे। तो ये जो लिंक है वो क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज उसको लिंक क्रिएट कर देता है कि इश्यूअर को और इन्वेस्टर को सामने ले आता है कि ये पर्सन है जो इश्यू करता है सिक्योरिटीज को, और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए लिंक क्रिएट करता है कि आप इसके अंदर क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, लिंक क्रिएट करके करता है ताकि जो पर्सन इन्वेस्ट करना चाहे वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकता है, जो इश्यू करना चाहे वो इजिली इश्यू कर सके, उसको भी उसको ज़्यादा वो ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता है इस पर्सन को मेरे को सेलिंग करनी है, उसे अपनी सिक्योरिटी को सेल करने से मतलब होता है। ठीक है, तो शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, सारी की सारी सिक्योरिटी, यहाँ पे जो गुड्स परचेजिंग और सेलिंग होगी वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट हर तरीके की है, वो मतलब परचेज और सेल है वो की जाती है सिक्योरिटीज। बट ये ध्यान में रखने हैं इस मार्केट के अंदर कि टोटली अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इश्यू होती हैं। अब हम करते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। स्टॉक एक्सचेंज के सबसे पहला क्या है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यानी कि जो हमारा ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये टोटली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सारा का सारा सिस्टम है, जो भी जितने भी मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस हैं,
ठीक है, वो एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा रन किए जाते हैं, गवर्निंग किए जाते हैं। पूरा का पूरा देखा जाता है कि इसमें कौन है वो कंट्रोल करेगा, किस तरीके से कंट्रोल होगा, प्रॉपर क्या होगी, मैनेजमेंट होगी, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या है प्रॉपरली फॉलो किए जाएंगे। एंड वो मेंशन भी होते हैं कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। प्रॉपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइज। ऐसे नहीं होता कि ठीक है एक मार्केट सा क्रिएट किया, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, प्रॉपर चीजें होती हैं प्रॉपर वर्क के अकॉर्डिंग। और सारी की सारी जो कंपनी है वो मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, जितनी भी चीजें हैं वो हैंडल आउट किसके द्वारा की जाएंगी, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा इसको देखा जाएगा। जितनी भी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में रनिंग में चल रही हैं, जो कंपनियां सिक्योरिटीज इश्यू करती हैं, वो सबकी सब है ना, उन सबको है ना सेबी ही क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे आरबीआई क्या है, हेड ऑफ द बैंक है ना, बैंकों का बैंक है, उसी तरीके से कंपनियां एक्ट हम कहें सेबी है, एक बहुत बड़ा एक्ट है सेबी का। तो उसी के अंडर क्या है, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। और सेबी है जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को कोई परमिशन लेनी हो, कुछ भी उसमें चेंजमेंट करना हो, तो सेबी की परमिशन से ही होता है। ठीक है, तो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम रहता है। दूसरा इसमें क्या है, डीलिंग इन ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी कि जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगी ना, या जो कंपनियां हैं जो लिस्टिंग करवा सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी कंपनियां हैं जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा लेंगी। लिस्टेड का मतलब क्या, परमिशन होगी उनके पास आरबीआई की, वो ही इसमें क्या है ट्रेड कर सकती है। लिस्ट कैसे करेंगे, लिस्ट में परमिशन कैसे मिलती है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है, कि ये टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप इन्वेस्टर को चीट नहीं करोगे, आप उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, यानी इस तरह की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारी फुलफिल करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद ही क्या है, उन टर्म एंड कंडीशन के बाद ही कंपनी क्या है अपनी सिक्योरिटीज को क्या करवा सकती है, लिस्टेड करवा सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेकंड इसके अंदर आता है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज मेंबर। ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके क्या करे, इसकी डीलिंग करने लग जाए, तो डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर्स। जिस मेंबर को अथॉरिटी दी गई है, जो मेंबर ऑथोराइज है ना, कि ये पर्सन पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर पावर्स हैं जो इसमें क्या है सिक्योरिटीज में एक्सचेंज में बाइंग और सेलिंग ट्रेडिंग करवा सकता है, ये पर्सन इसकी जो ट्रेडिंग में ला सकता है, ये इसको सेल कर सकता है, सिर्फ वो ही पर्सन इसकी क्या करेंगे, उन्हीं पर्सन के द्वारा ही सिक्योरिटीज क्या है परचेजिंग और सेलिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अगर उनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, इन्वेस्टर कैन सेल एंड परचेज सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर। ऐसे हर एक कोई आके नहीं, मैं भी चला जाऊँ कोई और भी आ जाए और आके कि हम सिक्योरिटी एक्सचेंज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अथॉराइज मेंबर के थ्रू ही होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन के पास राइट्स हैं कि वो इन चीजों के में क्या है डीलिंग कर सकता है, यहाँ पे इसको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो ही ट्रेड करेंगे। जिस अथॉराइज मेंबर को, वैसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बट ये चेक करना होता है कि अथॉराइज है कि नहीं है, उसी के थ्रू ही ट्रेडिंग होगी, अदरवाइज क्या है वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स। इसमें क्या होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, नेसेसरी टू ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उनको फॉलो करना क्या है, बहुत कंपलसरी है कि जो भी मतलब मस्ट फॉलो जितने भी रूल्स हैं, अदरवाइज क्या है आपके ऊपर लीगली है वो एक्शन ले लिया जाएगा। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसके रिगार्डिंग बने हैं उसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे वर्क होंगे। ये टोटली फ्रेम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट ही किया गया है, तो ये देखना जरूरी है। तो ये इसकी कॉर्पोरेट बॉडी है जिसके अंदर क्या है रजिस्टर्ड होता है, फिर वो ही इसमें क्या है एक्सचेंज में कर सकता है बाइंग एंड सेलिंग। तो ये इसके क्या थे बेसिक फीचर्स थे जो इसके अंदर आते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग मार्केट होता है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से वर्कआउट करते हैं, जो लिस्टेड सिक्योरिटी होती है सिर्फ वो ही डीलिंग में करती है, और जो ऑथराइज्ड मेंबर है वो ही इसकी बाइंग एंड सेलिंग करवा सकते हैं, हर कोई नहीं। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये इसके क्या है बेसिक फीचर्स हैं। अब इसके फंक्शंस कह ले, रोल हो गया, ठीक है,
या इंपॉर्टेंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज की, वो सारा अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फंक्शन, रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम एक ही लिख लेते हैं, फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन कौन कौन से हैं, इसको रोल्स है, इंपॉर्टेंस कुछ भी आ जाए एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सबसे पहला इसके अंदर क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, क्या कहता है कि ये क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केटेबल, किसको, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उनको, यानी कि जो ऑलरेडी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं जो बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में आ चुकी हैं, उनके लिए क्या करता है, ये प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पे इजिली क्या कर सके, बाइंग एंड सेलिंग कर सके। ठीक है, कि जो पर्सन खरीदना चाहे उसके लिए भी स्पेस है और जो पर्सन बेचना चाहे उसके लिए भी स्पेस है। तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं कि इजिली हम क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। उस तरह की हमें चीजें प्रोवाइड की जाती है कि जो बेचना चाहता है ना उसे भी ना प्रॉब्लम क्रिएट हो, और जो सेल करना चाहता है वो भी अपनी चीजों को इजिली सेल कर सके। तो वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा इसमें अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी का मकसद क्या होता है कि हमें वो सिक्योरिटी इजिली मिल जाती है। एक पर्सन है, उसको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके पास सिक्योरिटी है, तो मार्केट में जाके वो इजिली सेल कर सकता है और अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। किसी पर्सन को परचेज करनी है तो वो इजिली परचेज कर सकता है। गाइड इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा इसके अंदर क्या है, गाइड, ये इसके क्या है, मेन फंक्शंस हैं। इन्वेस्टर, गाइड इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, भी ये चीजें हेल्प करती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि गाइड करता है किसको, इन्वेस्टर्स को। जो पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो पहले इसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, किस फॉर्म में, कि जो जो इन्फॉर्मेशन है कि ये इतनी इतनी कंपनियां हैं, बेसिक क्या है, ये कंपनियां हैं जो सिक्योरिटीज को सेल करती हैं, इनमें से जो कौन सी बेस्ट है, किसके क्या रेट चल रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। क्या किस सिस्टम से क्या है इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो जो इन्वेस्टर उनको प्रॉपर गाइड करना ताकि कोई उन्हें मिसगाइड ना कर सके। ठीक है, उन्हें एक प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि जो भी हमारी वेबसाइट है आप वहां से भी इसको विजिट कर सकते हैं, इसके बाकायदा वेबसाइट भी है, उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ताकि कोई मिसगाइड ना कर सके और इन्हें कोई नुकसान ना हो, इन्वेस्टर को ये ना लगे कि इसमें इन्वेस्ट करने से मुझे नुकसान हो गया हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रांजेक्शन। सेफ्टी ट्रांजैक्शन यानी कि क्या होता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन रहती हैं वो क्या, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान कर, सेफ्टी इन द सेंस ऐसा नहीं कि भी कोई फायर वगैरह रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि सेफ्टी का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स को पूरा क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरा उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं इन्वेस्टर्स है ना उनको नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उनके साथ क्या हो गई है, कोई चीटिंग हो गई है, उनको कोई लॉस ना हो जाए। पूरी उसको सेफ्टी दी जाती है कि उसको पूरा देख के कि हाँ सही है, बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लगाए जाएंगे। कौन पर्सन है, अगर कोई भी मेंबर उनको मतलब मिसगाइड करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टर्स को कोई भी अपना बेनिफिट देख के इनका नुकसान करवाता है तो उसकी मेंबरशिप तक छीन ली जाती है। अगर वो एक्शन और लगता है तो उसको फाइन भी लग जाता है और मेंबरशिप भी छीन ली जाती है। तो पूरा का पूरा क्या रखा जाता है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। देन नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, कैसे इसमें क्या है हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब हमारी कैपिटल सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कैपिटल क्या रहती है, मूविंग में रहती है। ठीक है, कैपिटल मूव होएगी एक जगह से दूसरी जगह। अब वो पैसा जो अगर मैंने सेव कर रखा है, सपोज मेरे पास है ना यहाँ पे इस टाइम 10,000 रुपीज पड़े, ठीक है, वो यहाँ पे पड़े, ऑटोमेटिक उसमें से कुछ भी राइजेस नहीं होंगे, वो पड़े हैं, कोई वर्क नहीं आ रहे।
एज कंपैरिजन कि मैं उसको अपने पास रखने की बजाय अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर दूं, उन पैसों को मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सपोज कि मैंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मेरे को सिक्योरिटी मिल गई और मैंने कंपनी को 10,000 दे दिया, कंपनी मेरे को बदले में इंटरेस्ट देगी। फर्स्ट ऑफ द ऑल क्या है कि 10,000 से मेरे आने वाले टाइम में पैसे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कंपनी ने इसको आगे फर्दर क्या है, प्रोडक्शन में लगा दिया, प्रोडक्शन कर लिया इससे, और प्रोडक्शन के थ्रू कंपनी ने इस 10,000 से 15,000 रुपीज की क्या की है, अर्निंग किया। तो इसमें से कितना इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ कि जो कंपनी मूविंग में रहती है, कंपनी फॉर्मेशन में रहती है कैपिटल, तो उसे हमें बेनिफिट मिलता है कि 10,000 यहाँ पड़े थे, इसका कोई यूज नहीं था, ना ही इसमें कोई इंक्रीजेस थे। 10,000 को मैंने कहीं यूज किया तो मुझे इंटरेस्ट के रूप में मेरी इनकम बढ़ी, तो मेरी इनकम बढ़ी तो यहाँ से क्या है, कंट्री की इनकम बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्शन किया तो हमें उसके लिए क्या है, लेबर चाहिए, रोजगार बढ़ा, कंपनी का भी बेनिफिट बढ़ा यहाँ पे उन्हीं 5,000 का, जो कि ओवरऑल हमारी क्या है, कंट्री का ही बेनिफिट है। तो इस तरीके से क्या है, और दूसरा हमारे क्या जो रिसोर्सेज है उनकी पूर्ति हुई। तो ये सारी चीजों को देख के कि जिसका इकोनॉमिक में क्या हुई है, ग्रोथ है, इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं, कैपिटल क्या है, मूविंग में चलती है, जिससे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, और लिक्विडिटी मनी है, इसमें मतलब क्या है, इसका पूरा फुलफिल करता है कि अगर किसी को जरूरत है तो वो इसलिए क्या है, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। अब किसी को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई, सिक्योरिटी पड़ी है, तो वो जाके मार्केट में सेल कर देगा, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। फिर ये भी नहीं होता कि नहीं सेविंग में पैसे रखना जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता है कि सेलिंग करके हमें पैसे हैं वो ले मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप, ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप। ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप का क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको एनकरेज किया जाता है कि जितना हो सके, इनकरेज किया जाता है कि आप जितना हो सके इसमें क्या करो, इन्वेस्ट करो इसके अंदर। तो उनके लिए क्या है, उन्हें अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग चीजें दी जाती हैं कि जैसे शेयर्स को कोई इशू करें, यहाँ परचेज करें शेयर स्टॉक मार्केट से, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो वो उसमें अलग अलग अगर शेयर आप परचेज करोगे तो आपको उसमें क्या है, ओनरशिप भी दी जाएगी, ठीक है, आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। आप उस कंपनी में जितने ज्यादा आप शेयर्स लिखोगे उतना ज्यादा आपका कंपनी में इंटरफेयर है वो बढ़ता जाएगा। तो उन सब चीजों को ऐसी नई नई चीजें क्रिएट करके, नई नई चीजें दे के, वैसे इक्विटी शेयर अगर परचेज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपनी के अंदर ओनरशिप होती है, मालिकाना हक आता है, और जैसे वो प्रॉफिट की बेस पे होता है। अगर कंपनी ने हायर प्रॉफिट कमाया है, जो डिविडेंड है वो हाई रेट पे होता है, लेकिन वो कंपलसरी मिले ये जरूरी नहीं। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी नहीं देगी, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड नहीं मिला। बट क्या है, वो ओनरशिप को लेके कि हमें इसमें क्या है, ओनरशिप है, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कंपनी के एजेंडा में अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं वो मिलती हैं। और बेसिकली कंपनियां प्रॉफिट तो अर्न करती हैं, तो उन चीज़ों से क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं ताकि वो और ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट क्या होता है, लिंक बिटवीन इश्यूअर एंड इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके और इश्यूअर के बीच में, यानी कि जो इश्यूअर है और इन्वेस्टर्स है उनके बीच में क्या करना, एक लिंक क्रिएट करना कि ये पर्सन है जो इश्यू करना चाहता है, ये पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको दोनों को मिलाने का काम करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि वो इजीली कर सके। एक पर्टिकुलर इन्हें क्या है, प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे क्या है, इजिली ट्रांजेक्शन है वो हो सके। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ये पॉसिबल है कि जो पर्सन इश्यू करना चाहे वो भी उसी में होता है, और जो पर्सन है वो उस चीज को इन्वेस्ट करना चाहे कहीं तो वो भी होता है, तो इजिली बाइंग एंड सेलिंग भी यहाँ पे हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इवैल्यूएशन कैसे, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं होता कि अभी हमारा कोई इंटरेस्ट किसी चीज में क्रिएट हुआ कि ठीक है यहाँ पे हमें ये सिक्योरिटी हमें परचेज करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरी है कि हम प्रॉपर डिसीजन लें। और डिसीजन कब लें, जब उनकी हम जितनी भी सिक्योरिटी है उनकी प्रॉपर क्या करें, स्टडी करें, उसकी नॉलेज को गेन करें कि कौन सी सिक्योरिटी से इस हर चीज के 2-3 पहलू होते हैं, कितना प्रॉफिट होगा,
ठीक है, क्या क्या चीजें हैं उसके नुकसान भी होंगे, उन चीजों को प्रॉपर स्टडी करने के बाद ठीक है डिसीजन लेना कि कौन सी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है जो हमारे लिए बेस्ट है, तो उस चीजों को हम डिसीजन ले सकते हैं, सिक्योरिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चीजें सिक्योरिटी है, ये इस कंपनी की सिक्योरिटीज है, इस सिक्योरिटी के ये बेनिफिट्स है, नुकसान है, इस सिक्योरिटीज के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, टर्म एंड कंडीशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके बेस पे इवेल्युएट करके हम क्या है डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किसको हम क्या करें परचेज करें। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी कि इसके अंदर ना पूरा ध्यान रखा जाता है कि इन्वेस्टर को जितना हो उसके प्रोटेक्ट करें। कोई भी पर्सन है ना, मतलब इनके साथ क्या ना हो, फ्रॉड ना हो, ठीक है, कोई भी पर्सन है ना इनको चीट ना कर सके। तो उसके लिए क्या है वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है ताकि उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपरली वहां से वो चेकआउट कर सके। इन्वेस्टर सर्विस कॉल सेंटर भी बनाया हुआ है जहाँ पे क्या है इन्वेस्टर्स हैं वो कॉल कर सकते हैं, इन्वेस्टर सर्विस कॉल, जहां से क्या है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कंपनी के जो रेट्स हैं, यानी कि उन जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें कोई मिस गाइड ना करें, ताकि ऐसे लोगों को ये लगे कि नहीं स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो कैपिटल आए ही ना मार्केट में। तो उन्हें कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अगर वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उन्हें लगेगा कि सेफली है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी हमारे क्या है अलग सेंटर से बने हुए हैं उसके थ्रू क्या सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन है वो हम वेबसाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं वो फॉलो की गई ताकि स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का अट्रैक्ट हो, लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल है वो इकट्ठा हो, फॉर्मेशन में आए, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी का बेनिफिट है और जो हमारी प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनी है वो और ग्रोथ करे। इसके अनदर फंक्शंस भी हैं कि जो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज का एक पोर्टफोलियो देता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाता है भी, जिसके अलग अलग ग्रुप्स में भी आप परचेज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। रिस्क को मिनिमम करने में गवर्नमेंट है वो भी अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने डैट्स को बढ़ाती रहती है कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इशू करना इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। स्टॉक मार्केट क्या है डाटा भी देता है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि हमारी मार्केट में इस टाइम क्या कंडीशन चल रही है, कैसी हमारी मार्केट है। तो ये ओवरऑल इसके सारे टोटल क्या है फंक्शन है जो इसके अंदर क्या है फॉलो किए जाते हैं। और जो रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज का वो किसके द्वारा होता है, सेबी के द्वारा होता है। वैसे तो जो एक्ट था वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का था, लेकिन अब जो फिलहाल वर्किंग में है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारी कंपनियों क्या करता है मैनेज करता है, वो उनको प्रोविजंस देता है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन मानने हैं, किस किस तरीके का है, क्या उसके पास है, कितना पीरियड के बाद वो रिटर्न कॉल कर सकते हैं। इस तरह की सारी मैनेजमेंट है वो इनके द्वारा देखी जाती है, की जाती है। ठीक है, कि जो भी है कि किस तरह से उस लॉ को फॉलो करना है और सेबी किस किस सेंस में किस किस फॉर्म में सेबी एक्शन ले सकती है। तो ये हमारा जो सेकेंडरी मार्केट का टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया हो। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक बच गया हो, ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है वो गिवन है। तो आपको समझ में आया होगा, होप सो आपको ये टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा, या आपको सजेशन देना चाहें तो वो भी आपका मोस्ट वेलकम दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक क्लियर हो रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। Thanks for watching. Bye bye.